हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम अपने चैनल पे वर्कशीट 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वर्कशीट 1, 2, 3 और 4 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उसे देख लीजिए। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। तो चलिए आज हम वर्कशीट 5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। तो देखते हैं पहला क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशियो नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे सीखेंगे स्क्वायर रूट रेशियो नंबर का कैसे निकाल। जैसे हमारा 49 है और ये हमारा 25, तो 49 का स्क्वायर 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे अंडर स्क्वायर का साइन में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 जा 35, 35 स्क्वायर तो 35 स्क्वायर इक्वल्स टू 7/5। तो आप ऐसे अलग अलग करके फिर इसको इंटू साइन डाल के 25 लिख देंगे। ठीक है। इट इज़ द रूल 1 फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए बी। ये हमारा हो गया। ये ज़्यादातर नहीं आता क्वेश्चन में, थोड़ा ही मुड़ा आता है, एक या 2 मार्क्स का। ये देखते हैं। ये हमारे हमको बोला है कंसिडर 49/25 एंड 49/25 फाइंड वेदर दे आर इक्वल। हमें इक्वल निकालने को बोल रहा है। इनको हम 2 तरीका से निकालेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे। तरीका सेम रहेगा, बस लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे 49 और 7 को हम एक ही स्क्वायर के अंदर लिख ले, 7 स्क्वायर 25/स्क्वायर एक ही स्क्वायर साइन के अंदर लिखे। लेकिन ये जो 49/25 है, जैसे इसमें अलग अलग स्क्वायर का साइन दिया है उसी तरह हम अलग अलग स्क्वायर का ऐसे साइन करके लिखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हमारा होगा 7/5 और इसका भी आंसर हमारा 7/5 ही होगा। अब देखते हैं रूल 2 फॉर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर। जो हमारे ये नंबर होगा, पहले हम इसको रूल 2 में काट लेंगे इसके परफेक्ट, जिसमें ये दोनों नंबर आते हों फ्रैक्शन की तरफ। तो 243 हमारा 3 के टेबल में 81 टाइम्स में आएगा और 867 हमारा 3 के टेबल में 289 टाइम्स में आएगा। ठीक, अब उसके बाद फ्रेंड्स हमारा रूल सेम रहेगा। इसमें जैसा कि देख रहे हैं आप, ये अलग अलग स्क्वायर्स में दिया है, लेकिन आप चाहें तो एक ही स्क्वायर में भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 81 और 289। तो 81 हमारा होता है 9 का स्क्वायर, 9 लिख लिया यहाँ पे, और 289 होता है हमारा 17 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा 9/70। तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके अलग अलग सिंबल में, जैसे हमें क्वेश्चन मिला था उसी तरह उसके सामने 9/70। अब फाइंड द स्क्वायर रूट। अब हम ये फ्रैक्शनल नंबर, तो 169 1 जा 169 प्लस 56, तो हमारा आंसर होगा 225/169। तो 225 एक ही स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर है, तो एक ही बार में हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही सिंबल के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो 225 हमारा होता है 15 का स्क्वायर और 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर। तो हमारा 15/13 आंसर है। तो इसको हम जो हमारा आंसर आ जाएगा जब 13/15 हो, तो 13 1 जा 13 +2, इसको हमेशा हम इसी फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, तो 144 × 20, तो हम 144 को अलग कर देंगे और 00 को अलग कर देंगे। तो 144 हमारा 12 के टेबल में आता है, और ये जो हमारा 100, इसको हम 2 0 है और उसके सामने एक 1 ले लेंगे। 2 0 क्योंकि कोई तो वो नहीं होता स्क्वायर, तो उसके सामने 1 लगा देंगे। तो इसका अब ये हमारा 10 का स्क्वायर बन गया। तो 12 × 10 120। तो ये हमारा जो है वो हमारा 120 का स्क्वायर है। ये हमारा कुछ स्क्वायर रूट्स हम लोग को पढ़ने को, ऑब्जर्व करने को बोल रहा है कि अगर हम जैसे हमारा 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 0.4 का स्क्वायर 0.66 होता है, 0.6। अब आप सोचेंगे यहाँ तो एक प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ 2 कैसे लेगा। तो जब हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तब तो ये डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। तो 4 4 जा 16 को 6 कैरी गया 1, 4 0 0 फिर 1, उसके कट 0 0। अब आंसर लिखेंगे तो 0 116। उसके बाद हमारा 2 नंबर है ना, तो 1 0 1 0 2 0। तो हम 1 नंबर 2 नंबर 0, 2 नंबर के बाद ऐसे 0 लगा देंगे। यहाँ पे हमें 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, जैसे 0.41। तो यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4। तो यहाँ पे हमारा 2 2 2 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाए। यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है तो हम 2 ही प्लेस के बाद, यहाँ पे क्योंकि 1 + 1 2। यहाँ पे हमारा 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 + 2 4। तो यहाँ पे हमने 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगाए। यहाँ पे 3 है तो 3 + 3 प्लेस 6। तो हमने यहाँ पे 3 + 3 6 प्लेस पे डेसिमल लगाया है। उसी तरह आप ये डेसिमल मल्टीप्लाई करना तो जानते ही होंगे, जैसे कि
ये डेसिमल मत लगाइएगा, मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल नहीं रहेगा, 041 रहेगा। तो 1 1 1 4 4 1 0 0 इंटू 4 1 4 4 1 16 को 6 कैरी 4 0 0 प्लस 1 इंटू 0 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 1 4 4 4 8 6 1 0। हमारा आंसर है 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे ए 2 प्लेस के बाद था, तो 2 प्लस 2 4, तो हम देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 प्लेस के बाद ऐसे यहाँ पे डेसिमल लगा। हमारा आंसर है 0.1681, जो कि हमारा सही है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म में इसी को अब हम कंटिन्यू डिवाइडिंग जो प्रीवियस वीडियो में सीखे थे, अब उसको डेसिमल फॉर्म, जैसे हमें ये नंबर दे दिए तो इसका डेसिमल फॉर्म में पहले तो हम पेयरिंग ही कर लेंगे हर वीडियो में, जैसा कि डेसिमल में करते तो 1 1 जा, उसको माइनस किया तो 1 + 1 2। अब 2 में कौन सा नंबर आए तो 2, तो 2 2 22 2 जा 44, 44 माइनस हुआ तो 3 बचा, 2 + 2 4 40, वो 241 में हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो 240। यहाँ पे देखेंगे जब हमने 47 लिया तो उसका जो आंसर आया 3 अकेला बचा, तो उसके बाद 12 के बाद 2 के बाद अपने आप डेसिमल पुट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 47 के बाद डेसिमल था, तो वो डेसिमल वाला नंबर हम डेसिमल नीचे नहीं लेंगे, लेकिन डेसिमल अपने आप जहाँ पे डेसिमल वाला नंबर आपने सॉल्व किया उसके बाद यहाँ पे डेसिमल पुट करके आगे सॉल्व कीजिए। और जैसे कि हम डिवाइड में डेसिमल पुट करने के बाद 0 लगाते हैं तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा, अपने आप मेथड कंटिन्यू मेथड से मल्टीपल, फिर 1 + 1 2, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, ये पूरा डिवाइड हो गया, कटकुट आंसर होगा हमारा 12.13, ये हमारा सही हो गया। ठीक, अब ये हमारा उसको कुछ वो दिए हैं नोट्स, इसको पढ़ते। इन द होल नंबर पार्ट द मेक पेयर फ्रॉम द राइट, हमने हमेशा की तरह राइट से ही पेयर बनाना शुरू किया जैसे मैंने आपको सिखाया था, बट इन डेसिमल पार्ट मेक पेयर फ्रॉम लेफ्ट्स, लेकिन हमें डेसिमल पार्ट में हमेशा लेफ़्ट से पेयर बनाना होता है, इसमें हमेशा हमें लेफ़्ट से, लेकिन आप जो चाहे राइट से ही बना देंगे तो सही होगा, ज़्यादातर लेफ़्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देन फाइंड स्क्वायर रूट एज इन द केस ऑफ लॉन्ग डिवीजन, जैसा कि हमने लॉन्ग डिवीजन की तरह मैंने आपको समझा दिया। फाइंड करते हैं, प्लेस द डेसिमल पॉइंट एज सुन द इंटीजर पार्ट कम्स टू एन एंड, ऑब्जर्व द अबव स्टेप्स। जैसा कि हम यहाँ पे ख़त्म होते ही हमने जैसे ये 13 को उतारा उससे पहले ही हमने यहाँ पे इंटीजर प्लस कर डेसिमल पॉइंट को पुट कर दिया, और फिर यहाँ पे 241 से डिवाइड करने के बाद 1 लिखे थे, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। एक वही है क्वेश्चन दिया है 0.0, हमने 2 2 का पेयर बना लिया है, तो पहले 0 1 जा 0 0 0 जा, ये वाले 0 को हम छोड़ देते हैं। अगर आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको इस स्टेप में नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पे पहले 0 - 0 हुआ है, तब ये पहला 0 है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट करके डबल 0 वाला है। ठीक, यहाँ पे ये पहला स्टेप नहीं दिखाया इस 0 को माइनस करते हुए। ठीक, तो यहाँ पे 2 0 है, तो 0 स्टेप में पहले ये माइनस हुआ, तो फिर डेसिमल पॉइंट था तो पुट हो गया, फिर 0 0 जा 2 2 का पेयर के डिवाइड करेंगे तो 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 0.5 उतरेगा, तो फिर 2 ले लिए, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, फिर 4 लिए तो हमारा 176, क्योंकि 44 × 4 176, फिर 4 + 4 8 4 48, और उसमें 3 लिए तो ये हमारा आंसर आया है 14 और ये सब कट हो गया, हमारा आंसर 0.023। अब हम सीखेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड अप्रॉक्स स्क्वायर ऑफ द नंबर कट इन डेसिमल, लेट अस लुक। अब देखेंगे जैसे ये हमारा 3 है ना, अब क्वेश्चन में क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 प्लेस डेसिमल, यानी कि ये जो 3 है 3 के पास अप टू 3 प्लेस डेसिमल, यानी कि 3 प्लेस, तो प्लेस यानी कि हम दो का जो पेयर बनाते हैं उसमें 3 बार ऐसे 0 0 लिख लेंगे। 3 प्लेस हो गया, 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, ये 3 प्लेस हो गया। हमेशा प्लेसेस में हम इसलिए पेयर 2 का बनाते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन आ गया, उसके बाद 3 1 जा, फिर 1 + 1 2, और 2 में 7 ले लिए तो 189। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने 3 को सॉल्व किया 1 जा, तो उसके बाद अगले स्टेप से पहले ही यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर लिया। यहाँ पे 7 + 7 14 का 4 कैरी गया 1, तो ये 34 आया, तो उसमें हमने फिर 3 लिया है, तो 3 को माइनस किया, फिर 3 + 3 = 6, तो 346 में 2 हमने लिया है,
तो 176। अब देखेंगे ये हमारा 176। इस वाले क्वेश्चंस में हमेशा हमारा लास्ट में कुछ बच जाएगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा डेसिमल 3 प्लेस डेसिमल आ सकता है। आपको इसमें ऐसे 4 बोल देगा कभी, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 4 प्लेस डेसिमल, तो ऐसे लास्ट में आप 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ऐसे ही आपको जितना प्लेस डेसिमल देगा उतना प्लेस में आप करेंगे। तो इसका आंसर है 1.732 अप टू 3 प्लेस डेसिमल, ऐसे लिखेंगे। हैंस स्क्वायर रूट का साइन 3 इंटू 1 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसको अब हम ऐसे नंबर फॉर्म में लाएंगे। करेक्ट टू 2 प्लेस डेसिमल, इसमें हमें 2 प्लेस बोला है, यानी 2 प्लेस ऐसे होगा 2 प्लेस डेसिमल। ठीक, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में नहीं, वो मैं आपको बाद में समझूँ। तो 5 2 10 प्लस 1 11, 11/5, तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है 10, 1 बचेगा, डेसिमल पॉइंट पुट कर दिए तो 2 आ गया। आप समझ लीजिए, आपके लिए ऐसे कर दिया, 5 2 10, यहाँ पे हमारा 1 बचा, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिए तो यहाँ पे अपने से 0 आ गया, फिर यहाँ पे 2 लिख दिए -10। ठीक, ये हमारा 2.2 आंसर है। अब 2.2 को हमने 2 प्लेस डेसिमल बोला है तो 2 प्लेस लगा देंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे हम तीसरा प्लेस भी क्यों लगाएं ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप तीसरा प्लेस नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए तीसरा प्लेस नहीं है, ठीक, बस ये 2 प्लेस है। आपने ये देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 था, 2.2 था, तो हमने ये पॉइंट के बाद 2 था, तो ये जो 2 के साथ जो नंबर आएगा, ये जो 2 प्लेस डेसिमल है ना, तो ये 2.000 लिखाएगा, ऐसे 2 प्लेस डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल प्लेस के बाद का प्लेस वाला नंबर है। तो ये 2, ये जो हमारा 2 रहेगा डेसिमल प्लेस के बाद, ये 0 की जगह पे आ जाएगा, ऐसे 2 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व किया, तो 1 1 जा तो 1, फिर 1 + 1 2, 2 में 4 लिए तो 96, हमारा आंसर आएगा 24। इसको माइनस किए, यहाँ पे 4 + 4 8 आया, 28 में 8 को लिए तो हमारा आंसर आएगा 96। अगर मैंने यहाँ पे काट दिया तो हम ये आगे का स्टेप नहीं करेंगे, लेकिन आपको पेपर में ये स्टेप भी किया। अगर आपको 3 प्लेस बोलेगा तो अब आप 4 प्लेस का करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमें 2 प्लेस बोला है तो हमने 3 प्लेस का करके दिखाया, लेकिन ठीक है, तो आपको करके दिखाना रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बस इसको। तो हमारा आंसर होगा 28 में, तो ये 3 भी नहीं है, तो 1.48, तो आप लिख सकते हैं ऐसे 5/2 1, हैंस इक्वल्स टू 2.2 इक्वल्स टू, इसका आंसर होगा 148, ये 3 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर में अगर आप 3 प्लेस का डेसिमल किए रहेंगे ना, तो ये जो लास्ट का 3 रहेगा ना वो हट जाएगा, क्योंकि हमसे आंसर में खाली 2 प्लेस का डेसिमल पूछा है कि, तो हमारा 2 प्लेस का डेसिमल में 48 है, लेकिन आप हमेशा सॉल्व करके दिखाएंगे 3 प्लेस के डेसिमल में। अगर 3 प्लेस के डेसिमल में पूछा रहेगा तो 4 प्लेस में करके दिखाएंगे। वी वेयर रिक्वायर्ड टू फिल द स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, हैंस वी हैव फाउंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ये बता रहे कि हमें 2 प्लेस तक बोला था, लेकिन हमने 3 प्लेस तक फाउंड किया। इन द थर्ड प्लेस वी हैव 3 5, देयरफॉर द फाइनल रिजल्ट 3 इज इग्नोर्ड। तो ये हमें बता रहा है कि 3 तो था हमारे में, लेकिन फाइनल रिजल्ट में हम 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमसे 2 प्लेस तक का डेसिमल पूछा था, इसलिए 3 को हमने इग्नोर कर दिया। स्क्वायर रूट अदर नंबर बाय एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन हम सीखते हैं। इट इज इजी टू वर्क आउट विद द स्क्वायर ऑफ परफेक्ट, बट इट इज़ रियली हार्ड टू वर्क आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर वेल सच वी कैन नीड टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। नाउ लेट अस डू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब एस्टिमेशन में क्या होता है, हमको जैसे ये 10 दे दिया ना, तो हम 10 के सबसे पास का स्क्वायर कौन है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, वो 10 से छोटा है, और 4 के टेबल में 16 है। एक इस साइड हमारा हमेशा छोटा होगा, 10 जो बीच वाला नंबर होगा जो हमें दिया रहेगा उससे इधर वाला लेफ्ट साइड हमेशा हमारा छोटा होगा, और राइट साइड हमेशा उससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9, जो कि 10 से छोटा है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16। अब एस्टिमेशन में क्या होता है कि हमें लिखना होता है कि ये जो बीच का नंबर होता है उससे कितना पास हो सकता है, ये दोनों साइड का नंबर में जितना पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सबको डेसिमल में ले लेते हैं। तो देखिए, चलिए हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो वी कैन गेस दैट द आंसर ऑफ 3 फॉर एग्जाम्पल 3/2
10 to the square 4। अब इसको हम डेसिमल में लेके करें। नाउ लेट अस ट्राई 3.5। तो 3.5 का हमारा आंसर है 3.5, 3 स्क्वायर से 12.5। तो ये अब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये 3 की साइड, क्योंकि ये 10 से बड़ा है तो जो बड़ा रहता है तो इधर राइट साइड में लिखाता है। तो ये 10 से बड़ा है 12.5, 12। तो 12 इससे बड़ा है, मान लीजिए 12 रहता तो वो 10 से बड़ा होता, और 25%, 25% और बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 3.5 स्क्वायर। अब हम नाउ फर्दर रेड्यूस यानी छोटा करते हैं। 3.5 से अगर 3.2 लेते तो 3.2 10.24। ये हमारा अब भी बड़ा है, 10 तो है, इधर भी 10 है, लेकिन 24% अब भी बड़ा है, तो यहाँ पे 32 होगा। अगर हम 3.1 लेते हैं तो हमारा आंसर होगा 9.61, जो कि हमारा 10 से छोटा है। तो यहाँ पे 9.61 हमारा छोटा वाला नंबर इधर लिखते हैं। और तो ठीक है, हमारा अब देख सकते हैं 3.1 और 3.2 10 के ज़्यादा करीब है 3 और 4 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट 10.24 इज़ मच क्लोजर टू 10 कंपेयर टू 9.6। अगर हम 9.6 में हम कितना प्लस करेंगे तब जाके ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 9 + 1 10, जीरो गया यहाँ पे, 36 9 1 10 को जीरो कर गया यहाँ पे, 9 1 10, तब जाके हमारा 10 बनेगा। लेकिन अगर हम 10 इसमें 10.24 में अगर हम -24 करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे 39 टाइम्स हमें चाहिए और यहाँ पे 24 टाइम्स में आ रहे, तो ज़्यादा क्लोजर तो ये हुआ 10.24। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखें सो वी कैन से 10 इज़ मच क्लोजर टू 10.24 कंपेयर टू 9 तो हमारा 10 किसके ज़्यादा क्लोज, 3.2 अप्रॉक्सीमेटली। अब इसी तरह से यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व किया है, तो आप इसे कोशिश कीजिएगा समझने का, हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग टाइम का ना हो जाए। तो इसलिए मैं अब वर्कशीट 5 सीधा स्टार्ट करूँगा। चलिए अब वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं अपनी कॉपी में आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं सॉल्व करके रखता हूँ। चलिए वर्कशीट 5 हम करते हैं। वर्कशीट 5 फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन 3/24 एंड 3/61। 3/24 एंड 3/61। तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर साइन के अंदर ले लेते हैं। डिस्क्याम 324 एंड 361। 324 हमारा एक ही स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर में आता है 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है और 361 हमारा 19 का। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, इसी तरह आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो रफ कॉपी में सॉल्व करके रखता हूँ आपके लिए, तो उससे दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं पहले का आंसर 18 है, दूसरे का आंसर 21/31 है, तीसरे का आंसर 12/5 है, चौथे का आंसर 60/13 है, पाँचवें का आंसर 75/21 है, छठे का आंसर 7/25 है। क्योंकि वो यहाँ पे अभी कट रहा था इसलिए हमने इसको काट दिया है। काटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला मेथड में है। अगर ये सिंपल मेथड में होता तो इसको हम नहीं काटते, इस तरह नहीं लिखते, जैसे देख सकते हैं। और ये वाले को मेरे यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा। इसको आप अपने से डिवाइड कर लीजिएगा 13 से 16 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा जगह था तो मैंने यहाँ पे ये लास्ट स्टेप भी डाल दिया, और ये 8 को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ से दिखाते जाता हूँ, आप डायरेक्ट फर्स्ट आंसर हमारा ऐसे आएगा 0.03, 0 टाइम्स में, फिर देन 0.0, देन यहाँ पे 9 बचेगा तो 3 टाइम्स में। देयरफॉर सॉरी मैं यहाँ पे साइन भी लगाया हूँ, दोनों लिखा हूँ 0.03। आप दोनों में से साइन लगा लीजिएगा या फिर एक लिख लीजिएगा। सेकेंड है 0.09, 0 1 जा 0, फिर 0 का फिर 0 कट फिर 9 आ गया 81 टाइम्स में। तो देयरफॉर आंसर इज 0.9। आप इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके क्वेश्चन में सेकंड के क्वेश्चन में 0 पॉइंट, तो इसका आंसर होगा 0.111। देखिए आप सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे 7.29 है, 2.7 है। आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। उसी तरह से कंटिन्यू डिवाइड मेथड से, तो 0 1 0, उसके बाद ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2 टाइम्स में 4, उसके बाद 3 टाइम्स में, फिर देन 1 टाइम्स में। ये हमारा अकेले 5 है, ये हमारा 0 है फ्रेंड्स, 9 नहीं है, ये हमारा 0 है। तो 2 2 जा 4, देन यहाँ पे 133। उसी तरह से ये सॉल्व होएगा, तो इसका आंसर होगा 0.21 231। देन यहाँ पे हमारा सेकंड का आंसर है 0.0231। आप देख सकते हैं। अगर आप इस पेज का चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 15.06। तो इसका आंसर होगा, तो ये हमारा पेयर में बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट हमारा बिना पेयर वाला है, तो 1 1 जा लिए, कटकुट हो गया। फिर 50 आया, तो 1 + 1 2 2 2 जा 54 टाइम्स में, क्योंकि अगर 3 टाइम्स में लेते तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69 हो जाता, जो बड़ा हो जाता। तो हमारा ये इसलिए हमने यहाँ पे 44 लिया। उसी की तरफ बाद हमारा 6 है, उसके बाद 42 टाइम्स में 484, उसके बाद लास्ट नंबर में हमने 5 ले लिया है, तो पूरा कट गया है। तो हमारा आंसर होगा 12.25। उसी तरह ये वाला भी है, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए देख के। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये भी लास्ट है थर्ड का। अब देखते हैं फोर्थ में क्या करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट द 3 प्लेस डेसिमल। यानी कि हमें फ्रैक्शनल फॉर्म से इनको चेंज करके 3 प्लेस डेसिमल तक। 7 का 3 प्लेस डेसिमल है, 1 2 3 प्लेस तक डेसिमल है, तो इसका आंसर है, तो 2 2 जा, देन 3 3 जा। उसके बाद आधा स्टेप मैंने यहाँ कर दिया, ज़्यादा स्पेस की कमी के कारण। तो हमारा इसका आंसर होगा 7 का 2.646। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे हमने 2 टाइम्स में किया है, 4 से माइनस किए तो 300 आया, तो 6 टाइम्स में 46 6 जा 276। देखिए मैं यहाँ पे प्लस करके रखा हूँ। 52 में हमने यहाँ पे 4 डाला है, यहाँ पे देखिए मैंने 4 डाल के लिखा है, तो हमारा आंसर आएगा 304। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, लेकिन उसके बाद 6 से करेंगे, जो कि हमारा 4th प्लेस डेसिमल का आंसर है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 3 इसको डिवाइड किए तो आंसर आया 136 2.646। हमारा 5 में आता आंसर, कम आता। ये जो हमारा ये 1.316 होता वो बढ़ के आ जाता, लेकिन हम 5 में नहीं लेंगे, 6 में लेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता, हमारा 4 के बाद 5 होता, यहाँ पे अगर हमारा 2 भी आता तो हम 3 लेते। उसी तरह आप समझ जाएंगे आगे के सॉल्यूशंस देख के। देख लीजिए यहाँ पे 2.5 का है 3 प्लेस डेसिमल में, ये आंसर है हमारा 1581। यहाँ पे हमारा पूरा कट गया है। अगर आप चाहे तो अगर ये जो मैंने 1 लिया है, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं 1.143। ठीक, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो इसका आंसर है इसका आंसर आप इसी तरह से लिख सकते हैं 2.083। रुकिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.083 इक्वल्स टू 1.4433 प्लेस डेसिमल। ठीक फ्रेंड्स, अब उसी तरह आगे लास्ट क्वेश्चन में देख लेते अब हम 5th वन भी देख लेते हैं, 367 वाला 4th वन क्वेश्चन। इसको आप सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा सोल्यूशन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था जैसे 4 को भी लिख सकते हैं या 5 को, मैं यहाँ पे दोनों का सोल्यूशन करके दिखाया। ये 4 का सोल्यूशन है, ये 5 का सोल्यूशन, लेकिन आंसर में हमेशा हम छोटा नंबर को नहीं लेंगे, उससे बड़े वाले को। तो हमारा आंसर होगा 19.165। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को 5th क्वेश्चन को दें। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नियरेस्ट 1 प्लेस डेसिमल। नियरेस्ट जैसा मैंने यहाँ, तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर 18 1 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 81
क्लोज़र है 90 के और 100 उससे बड़ा है। तो अब इसको हम डेसिमल पॉइंट में ले रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ 9.4 होगा, इधर का 9.5, तो 88.36 क्लोज़र होगा, इधर से 90.25 बड़ा होगा। तो हम देख सकते हैं 9.5 बहुत क्लोज़र है 90 के, तो वही अप्रॉक्सीमेटली इसका स्क्वायर मतलब कि वो होगा, स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पे 150 का है, इसी तरह 144, 169 और यहाँ पे 12.1 तो 146.41, 12.2 148.84, 12.2 इधर आ जाएगा क्योंकि वो छोटा है, और यहाँ पे 12.3 जो कि बड़ा है। तो हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12.3 150 से क्लोज़र है, तो यही इसका स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पे हमारा वो 600 का पहले टाइम्स में 24 का लेते हैं 576, फिर 25 का 625, फिर 24 को 4.4 में लेते हैं तो 595, और 24 को यहाँ 5 टाइम्स में तो 600। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 24.5 अप्रॉक्सीमेटली 600 के बहुत क्लोज है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे हम देख सकते हैं 31,916 और 32 1024। तो 31 को अगर हम डेसिमल में लिए 0.6 के तो 998.56, और 31 का डेसिमल लिए 7 टाइम्स में, 31 का 7 टाइम्स में लिए तो 104/9। तो हम देख सकते हैं 31.6 ज़्यादा क्लोजर है 1000 के, अप्रॉक्सीमेटली यही होगा। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट टू 1 प्लेस डेसिमल। 1 प्लेस डेसिमल है, तब भी हम इसको चाहे मन करें तो 2 प्लेस लेके, लेकिन हम इनको 2 प्लेस लेके करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 प्लेस डेसिमल लिया है, लेकिन आंसर में हम 0.2 डालेंगे। अगर हमसे सॉरी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देविका हैज़ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ एरिया 9 मीटर स्क्वायर and wants to make 16 square shaped squares equal size out of it. What should possibility length of the side of square that can made of this? तो हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि 9 मीटर स्क्वायर का उसके पास है, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है उसके पास, उसको बनाना है 16 स्क्वायर शेप। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 9/16 ऐसे लिख देंगे और उसको सिंपली बस कट कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। तो उसको हमें हम मतलब कि जो देविका है उसको 3/4 का एरिया ऑफ स्क्वायर पीस चाहिए। आइए इसको एकदम पूरा मेथड के थ्रू कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ 9 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ईच स्क्वायर शेप्ड, यहाँ पे शेप्ड होगा SHAPED, शेप्ड स्क्राफ इक्वल्स टू 16, 9/16। देन हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, साइड इंटू साइड। ठीक, यहाँ पे आप शुरुआत में एरिया लिख लीजिएगा, ए यानी एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड 9/16, तो साइड स्क्वायर 9/16 कट 3/4। तो हमने यहाँ पे कट कर दिया, जो हमारा आंसर गया 3/4। आप सोचते होंगे कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा बहुत हार्ड होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर आपने किसी भी बड़े क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया होगा ना, और आपका आंसर लास्ट आंसर से भले ही मैच कर जाए ना, तो आप समझ लीजिए आपका स्टेप 100% करेक्ट है। मैंने जब इस क्वेश्चन को ऐसे इसी स्टेप में बनाया था, तो मुझे, जब मैं छोटा था तो इसी स्टेप में बनाया था, तो मुझे लगा गलत हुआ। लेकिन जब मैं अपने टीचर के पास ले गया तो टीचर ने बोला तुमने एकदम सही स्टेप किया है, और तुम्हें अपने ऊपर इसी तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तुम मेरे पास पूछना है क्योंकि तुम्हें डाउट था अपने ऊपर, लेकिन आपसे तुम कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, अगर आपका लास्ट आंसर से मैच करे तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने सही आंसर किया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे टीचर ने मुझसे बोला था। तो आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर्स का, फाइंड द एस्टिमेशन लेंथ ऑफ द साइड। बस इसमें भी एरिया निकालना है, एरिया का स्क्वायर होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 800 मीटर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ प्लॉट इज, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया साइड इंटू साइड, तो ये स्क्वायर आ गया इधर, स्क्वायर इधर आ गया, तो
तो हमारा ऐसे साइन बन गया। आप साइन को मत भूलिएगा, ये 2 इधर आएगा तभी ये साइन बनेगा, 2 को इधर ही मत रखिएगा। अब इसका हम एस्टिमेशन कर देंगे जो हमें बोला है। तो ये 28 बाई में 784, 29 टाइम्स में 840 वो ज़्यादा हो गया। तो 28.2 में 795.24, 28.3 में 800.91। ठीक, तो हम वी कैन से दैट 28.3 इज़ वेरी मच क्लोजर देन 28। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 28.3। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वर्कशीट 5 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वैल्यू बेस, इनरिचमेंट्स एंड हॉट्स लेके आऊँगा और उसके बाद हम ब्रेन टीजर इस चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।